नमस्कार। मैं पंडित जगदीश तिवारी भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के सहयोग व स्नेह के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज हम आपको माँ दुर्गा क्यों सिंह की सवारी करती है व लाल किताब के अनुसार माँ को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में घर घर में माँ दुर्गा विराजती है। भक्त बहुत ही भक्ति भाव से माँ दुर्गा के व्रत व पूजन करते हैं। इन 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक स्वरूप की विशिष्ट महिमा है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के वाहन अलग अलग हैं, परंतु अपने मूल स्वरूप में माँ आदिशक्ति दुर्गा हमेशा सिंह की सवारी करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंह कैसे बना माँ दुर्गा का वाहन? माँ दुर्गा के वाहन को लेकर मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया, जिसे रुष्ट होकर वे कैलाश छोड़कर तपस्या करने चली गई। माँ तपस्या में लीन थी। तभी वहाँ एक भूखा शेर देवी को अपना आहार बनाने की इच्छा से आया, लेकिन उनको तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं इंतजार में बैठ गया। शेर माँ पार्वती के आहार बनाने के लिए तपस्या खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। इसी तरह से बहुत समय बीत गया और शेर वहीं बैठा रहा। जब भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई, तो उन्होंने देखा कि शेर भी उनके साथ इतने दिनों से तपस्या में भूखा प्यासा बैठा रहा। बहुत दिनों से माँ दुर्गा का ध्यान लगाकर भूखे प्यासे बैठे रहने के कारण माँ ने इसे शेर की तपस्या और पूजा माना। शेर की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उसे अपनी सेवा में ले लिया और शेर को अपना वाहन बना लिया। शेर की सवारी करने के कारण वे शेरोमाली कहलाई हैं। माँ दुर्गा शक्ति, तेज और सामर्थ्य का प्रतीक हैं। उनकी शक्ति के आगे टिकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। शेर में आक्रामकता, शक्ति और धैर्य है। उसकी दहाड़ के समक्ष हर ध्वनि कमजोर प्रतीत होती है। अतः कहा जाता है कि माँ दुर्गा का वाहन बनने के लिए शेर में पर्याप्त गुण मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। लाल किताब के अनुसार बुधवार का दिन माता दुर्गा का दिन माना जाता है। पुराणों के अनुसार बुध ग्रह का वाहन सिंह है और इसकी तुलना शक्ति से की गई है। जिस प्रकार भक्तों का दुख हरने हेतु भगवती दुर्गा सिंह पर सवार होकर विचरण करती रहती हैं, उसी प्रकार बुद्ध भी अपने वाहन सिंह पर सवार होकर सृष्टि में विचरण करते रहते हैं। आइए जानते हैं कि लाल किताब अनुसार नवरात्रि में करें कौन से उपाय और क्या होंगे उसके फायदे। लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा हरे रंग का तोता, भेड़ और बकरी, सिर, जवान का मालिक बुध ग्रह है। पहले माँ पैदा हुई या बेटी, इसीलिए दोनों ही बुध हैं। मतलब आपको जन्म देने वाली माता और आपकी बेटी दोनों ही बुध हैं। बेटी जब तक बेटी रहती है तब तक बुध है, और जब वह स्वयं माँ बन जाती है तो चंद्र हो जाती है। मतलब यह कि चंद्र और बुध ही माँ बेटी हैं। बुध को बहन भी माना गया है। मतलब है कि आपकी बहन भी बुध का प्रतीक है। आइए जानते हैं लाल किताब के उपाय। बुध से हमारा व्यापार और नौकरी पर प्रभाव पड़ता है। बुध के सभी तरह के कष्ट से बचने के लिए शक्ति की ही उपासना की जाती है। लाल किताब के अनुसार दुर्गा की भक्ति करने से
बुध ग्रह से उत्पन्न सभी तरह के दोष मिट जाते हैं। खराब बुध अच्छा फल देने लगता है। खराब बुध से नौकरी और व्यापार में नुकसान होने लगता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज नग्न पैर दुर्गा के मंदिर जाएं। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता का मंत्र ओम दुर्ग दुर्गाय नमः का जाप करें। बहन, बेटी, बुआ, साली और कन्याओं को खुश रखें तथा उनसे आशीर्वाद लें। बेटी, बहन, बुआ और साली का अपमान ना करें। बुधवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाएं, उन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं या 9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल बांटें। अपने साथ हरा रुमाल जरूर रखें। मंदिर में साबुत हरे मूंग का दान करें। यदि आपका बुध छठे या 8वें भाव में बैठकर बुरा फल दे रहा है तो बुधवार को नाक छिनवाकर दूसरे दिन गुरु का दान करें और नाक में 43 दिन तक चांदी का तार डालकर रखें। लेकिन यह कार्य किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही करें। नवरात्रि में हर दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, खासकर बुधवार को जरूर खिलाएं। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाना बहुत शुभ होता है। सबसे जरूरी यह है कि झूठ ना बोलें। साभार, डेली हन, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।